हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रगति गया के यूट्यूब चैनल पे। मैं आर के रंजन आप सबको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जो भी बच्चे मैट्रिक बोर्ड 2023 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आपको डायरेक्ट बोर्ड में लड़ने वाले हैं। यकीन मानिए, इससे नहीं आएगा तो मेरा चैनल को और आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। पहला सवाल लिख रहा है हम लोग को कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया। तो मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा गया। राइट आंसर ए होगा। दूसरा सवाल लिख रहा है पानी उतरना मुहावरे का अर्थ है। तो पानी उतारना मुहावरे का अर्थ है शर्म ना रहना। तीसरा सवाल लिख रहा है हम लोग को कि नागरी लिपि निबंध के रचनाकार कौन है। नागरी लिपि एक निबंध है, इसका रचनाकार कौन है। तो इसका रचनाकार गुणाकर मूल्य है। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। सवाल नंबर 4 पे हम लोग चल रहे हैं। मछली कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो मछली एक कहानी है जिसका जो कहानीकार है वो विनोद कुमार शुक्ल है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सामाजिक कहानी। एक कैसी कहानी है, सामाजिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर समास का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। समास का क्वेश्चन आ गया भाई, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। तो नौ एक संख्या है और जिस समास का जो पहला पद संख्या रहता है उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला सवाल है कि सुलक्षणी कौन थी। तो सुलक्षणी जो थी गुरु नानक की पत्नी थी। राइट आंसर क्या होगा, 6 का ए, 6 का डी होगा। चलिए सवाल नंबर 7 के ऊपर चल रहे हैं। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। तो अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। सवाल नंबर 8 जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, व्याकरण का सवाल है। अभिव्यक्त शब्द में अभिव्यक्त अभिव्यक्त शब्द में 8वां नंबर सवाल, अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है। तो अभिव्यक्त शब्द में जो है निहित उपसर्ग अभी है। राइट आंसर बी। अगला सवाल 9 नंबर, किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। तो ये बात माँ जी को ज्योतिष ने बोला था। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 10 के ऊपर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। राइट आंसर बी। सवाल नंबर 11 के ऊपर चल रहे हैं हम लोग। लिख रहा है लौटकर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। तो लौटकर आऊँगा फिर जो पाठ की विद्या है यह एक कविता है। क्या है, कविता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ए। और किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जीवनानंद दास के द्वारा, बंगाल के जो कवि हैं उन्हीं के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। सवाल नंबर 13 पे हम लोग चल रहे हैं। कुंवर नारायण रचित पाठ है। तो कुंवर नारायण एक कविता लिखे हैं जिस कविता का नाम है एक वृक्ष की हत्या, जो कि पर्यावरण से संबंधित कविता है। सवाल नंबर हम लोग 14 पे चल रहे हैं। लिख रहा है आ लकुटी अरु कमरिया पर राज तीहूं पुर की तजी डारो। इस पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं रसखान है। राइट आंसर क्या होगा, सी। चलिए सवाल नंबर हम लोग 16 पे चल रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। लिख रहा है हम लोग को 16 नंबर सवाल, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन हैं। तो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर क्या, सी। इसमें लिख रहा है कि संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण जो है इसमें राइट आंसर क्या होगा, ए। संख्या विशेषण क्या है, 4। 4 एक क्या है, संख्या। तो जहाँ पर भी संख्या लगेगा वो क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण। चलिए 17 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। 17 नंबर सवाल लिख रहा है ननकाना साहब है
तो नानकाना साहब जो है वो गुरु नानक से संबंधित है। नानकाना साहब पाकिस्तान का एक जगह है जहाँ पे गुरु नानक का जन्म हुआ था। तलमंडी जिसको बोलते हैं, पहले तलमंडी बोला जाता था, अब नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। आगे लिख रहा है कि 18 नंबर, नाखून हमारी खाली स्थान के अवशेष हैं। तो नाखून जो है हमारी पशुता का अवशेष है। किसका अवशेष है? पशुता का। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 19 के ऊपर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। लिख रहा है 19 नंबर, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है? तो ये जो आरंभिक साहित्य है वो मिलना जो स्टार्ट करता है वो 8वीं-9वीं सदी में। कब? 8वीं-9वीं सदी में। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए सवाल नंबर 20 पे हम लोग चल रहे हैं। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो बहादुर कहानी का जो कहानीकार अमरकांत है उनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर क्या होगा? बी। सवाल नंबर देखिए, ये मिटा हुआ है, चल रहे हैं 22 के ऊपर। 22 सवाल लिख रहा है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता था? किशोर से मार खाने के बाद बहादुर जो था वो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। काफ़ी पिटाई करता था किशोर भाई। तो कोई भी आदमी नौकर था तो नौकर के जैसा रहना चाहता था, क्योंकि ज़्यादा बोलता तो और मारता। नंबर 23 पे, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं। तो वो जो साहित्यकार हैं वो कौन है? लियो टोल्स्टॉय, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध कहानीकार हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं। चलिए 24 नंबर पे आ रहे हैं। सवाल लिख रहा है, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। मतलब कथक नृत्य के सबसे प्रसिद्ध जो नर्तक हैं वो कौन है? तो उनमें जो हैं पंडित बिरजू महाराज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सवाल नंबर हम 25 पे चलने जा रहे हैं। लिख रहा है 25 में कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है दूध, क्योंकि दूध जो है द्रववाचक संज्ञा। सवाल नंबर 26 पे हम लोग चल रहे हैं। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, आपको पता है कि इसके पाठ के केंद्र में पंडित कौन है? बिरजू महाराज, जो एक साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार। चलिए सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 27 के ऊपर। अज्ञे ने सूत्रपात किया। अज्ञे ने क्या सूत्रपात किया? तो अज्ञे ने जो किया है प्रयोगवाद का। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखते रहिए लास्ट तक। जरूर आपको 400 से तो जरूर ज़्यादा नंबर आप लोग लाएंगे। 400 से तो कम नंबर आएगा ना। आप लोग इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, और जो भी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सवाल नंबर 28 पे हम लोग चल रहे हैं। लिख रहा है, स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि इनमें सभी है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। सवाल नंबर 29 पे हम लोग चल रहे हैं। मदन है, मदन कौन था भाई? तो मदन काफ़ी बहादुर लड़का, जो क्या था? वो किरानी का बेटा था। किसका बेटा था? किरानी का, जो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता था, गिरधर लाल, उसी का बेटा था। मदन का पिता का नाम क्या था? गिरधर। आगे लिख रहा है सवाल, अन्य पुरुष खाली स्थान भेद हैं। तो ये गलत लिखा हुआ, ये क्या होगा? पुरुषवाचक। क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। किसका है? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद होता है। 3 भेद होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आगे लिख रहा है, ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द का विशेषण है। तो ग्राम शब्द का जो विशेषण होता है वो ग्रामीण होता है। क्या होता है? ग्रामीण। अगला सवाल लिख रहा है 32, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक हैं। लौट कर आऊँगा फिर एक कविता है जिसके
कवि कौन है? जीवनानंद दास। और एक कैसी कविता है? तो बंगाल की कविता है, बांग्ला भाषा की कविता है। आगे लिख रहा है 33 नंबर में, जापान पर परमाणु बम गिराया था। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो जापान पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था, नागासाकी पर और हिरोशिमा पर। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को, ये जरूर ख्याल रखें। अगले सवाल 34 नंबर पर चल रहे हैं। रोन नदी खाली स्थान में है। रोन नदी किस देश में है? तो रोन नदी आपको पता है कि यह जो है फ्रांस में है। कहाँ है आपको? रोन नदी कहाँ है? फ्रांस में। राइट आंसर क्या होगा? बी। चलिए सवाल नंबर 35 पे चल रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्याम शब्द का संधि विच्छेद है। तो व्याम शब्द का जो संधि विच्छेद है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो है वी प्लस आयाम होता है, वी प्लस आयाम। सवाल नंबर 36 पे चल रहे हैं, जरूर शुरू से अंत तक वीडियो को बने रहें। लिख रहा है 36 नंबर सवाल हम लोग को, कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो लेखक जो थे अपने पिता से मछली इसलिए मांगना चाहते थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि मछली को हम लोग क्या करेंगे, कुएं में डालकर पालेंगे, और जब मन होगा तब बाल्टी से निकालकर खेलेंगे, इसलिए वो पालना चाहते थे। 37 नंबर है, कविता नहीं है। इनमें कौन कविता नहीं है? तो आपको पता है कि जो कविता अक्षर ज्ञान है, जिसके कवयित्री हैं अनामिका। हमारी नींद जो लिखे गए हैं कवि हैं वीरेंद्र डंगवाल। स्वदेशी जो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हैं। लेकिन एक कविता नहीं, शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा और संस्कृति, जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगले सवाल हम चल रहे हैं 38 के ऊपर। मोहरा नदी शहर से दूर थी। तो मोहरा नदी जो है वो लगभग कितने दूर थी? 3 मील थी। और ये मछली कहानी का में दिया गया। आगे लिख रहा है सवाल 39 नंबर, राजदूत में कौन सा समास है? तो राजदूत में जो है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। अगला सवाल 40, अविन्यो खाली स्थान नदी के किनारे स्थित है। तो अविन्यो जो है रोन नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर क्या होगा? 40 का बी होगा। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 41 के ऊपर, गिरधर लाल हैं। तो गिरधर लाल आपको पता है कि मदन के क्या है? पिताजी हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। सवाल नंबर 42 के ऊपर चल रहे हैं, संतु खाली स्थान के मारे कांप रहा था। संतु क्यों कांप रहा था भाई? तो संतु जो कांप रहा था ठंड से कांप रहा था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। सवाल नंबर 43 के ऊपर चल रहे हैं, बहुव्रीहि समास में है। तो आपको पता है कि बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी अन्य पद क्या हो जाता है? प्रधान हो जाता है। अगले सवाल जो है 44 नंबर, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। तो ऐसा देश तो अपना ही हो सकता है, भारत। अगले सवाल हम लोग चल रहे हैं 45 के ऊपर, प्रयाग रमागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो प्रयाग रमागमन शीर्षक नाटक जो है प्रेमघन की रचना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगले सवाल हम लोग चल रहे हैं, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। इनमें कौन व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो इनमें जो है पुनर्जन्म जो है व्यंजन संधि के उदाहरण नहीं है। अगला 47, बिस्मिल्लाह खान के परदादा। ये पूछा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह खान के परदादा कौन है? तो उस्ताद सलार हुसैन खान कहाँ के निवासी थे? तो इनका जो घर था उस्ताद सलार हुसैन खान का जो निवासी था वो डुमरांव का था। कहाँ का? डुमरांव। सवाल नंबर 48 पे चल रहे हैं, मछली कहानी के लेखक हैं। तो आपको पता है कि मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। कौन है? विनोद।
अब देखिए हम लोग सवाल नंबर 49 के ऊपर चल रहे हैं। सवाल नंबर 49 पे चल रहे हैं। लिख रहा है सवाल, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद धर्म प्लस आत्मा होगा। राइट आंसर डी होगा। सवाल 50 नंबर, जन्म से पागल थी। तो जन्म से पागल कौन थी? मंगू थी। जन्म से ही पागल और गूंगी थी। 51 नंबर सवाल आ रहा है। लिख रहा है कि निबंध है, इसमें कौन कौन निबंध है? तो आपको ये पता है कि मछली कहानी है, भारत माता कविता है, परंपरा का मूल्यांकन, ये जो बहादुर क्या है? कहानी है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए सवाल नंबर 52 पे चल रहे हैं। संगीत शास्त्रान अंतर्गत सुशीरवादों में है। सुशीरवादों में किसे गिना जाता है? तो सुशीरवादों में जो गिना जाता है शहनाई को गिना जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए सवाल नंबर 53 पे हम लोग चल रहे हैं। शुद्ध शब्द है, इसमें से कौन शुद्ध शब्द है? तो इसमें से जो शुद्ध शब्द है रोशन है। क्या है? रोशन। चलिए सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 54 के ऊपर। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो आपको पता है कि रास्ते में एक अमराई का कुआं है जहाँ पे रंगप्पा नामक जुआरी मंगम्मा को काफ़ी परेशान करता है। तो सवाल नंबर 54 का आंसर क्या होगा? ए होगा, जो कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अब पूछा जाता है बार बार। अगला है सवाल 55, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो जो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं वो आपका है सावरदैया। कौन है? सावरदैया। राइट आंसर ए। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 55, ए हो गया 56। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो 56 का क्या होगा? बी होगा, आपा। क्या होगा? आपा। 56 का क्या होगा? बी, आपा। अगला सवाल 57 होगा, सीता के कितने बेटे थे? तो आपको पता है कि सीता के जो थे 3 बेटे थे और प्रत्येक बेटे कै रुपया देता था? महीना में 50 रुपया। सवाल नंबर 58 पे चल रहे हैं। शुद्ध वाक्य है, तो इसमें से शुद्ध वाक्य जो है यह मेरी पुस्तक है। आंसर क्या होगा? ए। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 59, ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। तो ढाते विश्वास में आपको पता है कि बाढ़ के बारे में दिखाया गया और कहाँ की कहानी है? तो उड़ीसा की कहानी है, जिसमें केवल और केवल ज़्यादा बाढ़ दिखाया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए 60 में हम लोग सवाल देखने जा रहे हैं। लिख रहा है, अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो ये जो उपसर्ग आगे लगता है प्रत्यय पीछे, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर एक अच्छा सा कमेंट करें कि हम ऐसे ऐसे वीडियो को लाएं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी दिन बचा हुआ है उसमें हम ज़्यादा कुछ कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को आप सभी ग्रुप में शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के पास पहुंचाएं जो कि उसका वो भी फ़ायदा उठा सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।